हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईगो विच सर, जहाँ पढ़ता है इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि आपका है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो बीए के हो, चाहे वो बीकॉम के हो, चाहे वो मेजर हो या फिर माइनर हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी माइनर के बच्चे हैं या फिर मेजर के बच्चे हैं, बीए या बीकॉम, जिनके पास भी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो वो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लें। ठीक है, मैंने अपनी चैनल पर प्रीवियस ईयर वीडियो डाली हुई है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप चैनल पर ही प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, और एक बेसिक इकोनॉमिक्स की। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में नहीं मिलता, तो आप बेसिक इकोनॉमिक्स में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उदासीनता वक्र और इसकी विशेषताएं। ये क्वेश्चन पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसा होता है कि कुछ चीज़ जैसे पिछले साल आ गई, तो वो जैसे पिछले साल 15 मार्क्स में आ गई, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो 7.5 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके 7.5 और 15 दोनों के नंबर में आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, कॉलेज में भी पढ़ाया था, और आप यूट्यूब पर भी जाकर पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, इंडिफरेंस करके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन से चैप्टर से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन चैप्टर से जुड़ा हुआ है, और ये दो लॉ है, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी और आपके 7.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। ठीक है, अब यहाँ पर 3-4 तरीके से पूछा जाता है। वो पूछा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक में, और मोनोपोली में, और आपका ओलिगोपोली में। देखो, अगर आपको कोई सा भी इनमें से एक समझ में आ गया है तो आप सारे खुद ब खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस, जैसे मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक का इस टाइप का होता है, मोनोपोली का बात करें तो मोनोपोली का आपका ऐसा ग्राफ होता है, थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो इसको। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था कि आप किस तरह से बनाते हैं, आप जाके वीडियो देख लेना, जहाँ पर ये कट करता है वहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लें जाके, वहाँ से आपको समझ में आएगा। 100% आने के चांसेस क्वेश्चन की है, 100%। ठीक है, ये 100% हर साल क्वेश्चन मिलता ही मिलता है एग्जाम में, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो की लगान सिद्धांत, रिकार्डो के द्वारा जो दिया गया है लगान सिद्धांत, वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने देखा हो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो लास्ट सेकंड यूनिट मिलेगी वही आपकी रेंट से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आना, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इस क्वेश्चन को कराया था, तो आप इसको अच्छे से देखना। अब देखो, रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है उसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं, मतलब कि आपका जो क्लासिकल सिद्धांत है उसे भी लगान सिद्धांत वो भी कहते हैं। तो आप एक बार जरूर ध्यान देना, इसका जो मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न वाला आप एक बार जरूर देख के जाना। क्यों मॉडर्न वाला देख के जाना? क्योंकि हो सकता है जैसे पिछली बार भी ये रिकार्डो वाला आया था, ठीक है, उससे पहले भी रिकार्डो वाला ही पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार टीचर के मन में कुछ और आ जाए और वो मॉडर्न वाला दे दे। ठीक है, मॉडर्न वाले में ज़्यादा कुछ खास है, मतलब खास तो है, पर लेकिन देखा जाए तो ये है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो बड़े आराम से आप वो भी समझ जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए दिया गया था, वो हर चीज़ के लिए दिया गया था। ठीक है, एक बार देख जरूर लेना वो। ठीक है, ये मत करना कि बिना ही देखे चले जाओ। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा लगभग सभी को। डिफाइन डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डायग्राम के साथ आप उसे बता सकते हो, और साथ में डिमांड कितने टाइप की होती है उसमें सारी तरह की डिमांड भी बता देनी है। ठीक है, मतलब कि डिमांड बतानी है, लॉ ऑफ डिमांड बताना है और डायग्राम से समझाना है।
ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक आता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, मतलब कि जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे झुका हुआ होता है, ये दिखाना होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, घुमा फिरा के वही पूछ लिया, डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा होता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, पैमाने के प्रतिफल जिसे बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। इसमें आपके 3 डायग्राम होंगे, मेनली 3 डायग्राम आपको बनाने चाहिए। एक बढ़ते हुए प्रतिफल, मतलब कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग घटते हुए, और समान कांस्टेंट। ठीक है, 3 तरह के डायग्राम आपको इसमें देने हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरनल में भी दिया गया था, जो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हो सकता है 15 मार्क्स में आ जाए इस बार, क्योंकि पिछली बार ये 7.5 मार्क्स में आया हुआ था, पर लेकिन आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप सभी को पढ़ा हुआ है। इलास्टिसिटी डिमांड 3 टाइप से है, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। तो आपने इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ लिया तो आपके ये तीनों के तीनों पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके सारी के सारी इलास्टिसिटी, ठीक है, परफेक्टली, इनपरफेक्टली, इलास्टिक और यूनिटली इलास्टिक, ये सारे इसके डायग्राम अच्छे देख के जाना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। एक और चीज़ है जो कि आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं इसको, या तो आइसो क्वांट बोलते हैं या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये है प्रोडक्शन के चैप्टर से जुड़ा हुआ, ये प्रोडक्शन के चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और ये अगर आपने इंडिफरेंस कर्व कर लिया है ना, तो आपने ये भी कर लिया है। आप एक बार वीडियो देख लेना, आप ये सोचेंगे कि आपको जैसे इंडिफरेंस कर्व है, बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व जैसा ही है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि कई बार हो जाता है कि सबको पता है इंडिफरेंस कर्व आना ही आना है, क्योंकि वो अक्सर आता है। तो कई बार टीचर क्या सोचता है कि इंडिफरेंस करना देकर ना आइसो प्रोडक्ट कर्व दे दे। आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बिल्कुल सेम टू सेम इंडिफरेंस कर्व जैसा ही है, बस थोड़ी सी बातें कुछ अलग है उसमें प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है इस वाले में। तो आप एक बार वीडियो देख लेना, बहुत छोटी सी वीडियो है, 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, और आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व अगर आपको आता है तो आइसो प्रोडक्ट कर्व में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, ये पक्की बात है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको यूटिलिटी के थ्रू करना है या इंडिफरेंस करके। वैसे तो अक्सर जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा तो वो आपको देगा कि किसके अकॉर्डिंग करना है, या तो यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर। पर लेकिन जो अक्सर पूछा जाता है वो इंडिफरेंस कर भी पूछा जाता है। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर जितनी भी उठाकर देखेंगे आप, तो सीधा लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर या थ्रू इंडिफरेंस कर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको इंडिफरेंस कर से समझाना है, क्योंकि यूटिलिटी वाला अगर पूछा जाएगा तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के साथ ही पूछा जा सकता है, और वो बहुत कम आता है। तो आप इसलिए ये इक्विलिब्रियम भी जरूर कर जाएंगे। अब कुछ और चीजें हैं जो कि मैंने इस यहाँ पर एक्स्ट्रा ली है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था, तो प्रोडक्शन फंक्शन का भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, हर चीज़ पूछी जाए, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने रखा है एंड में, इसलिए रखा कि आपको पता होना चाहिए। एक और है कर्व के नाम पर ही, जो कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र। अगर आपने वो इंडिफरेंस कर्व कर लिया है तो ये कर्व आप सारे के सारे कर लोगे बड़े आराम से, इतनी कोई इशू होगा नहीं इसमें। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट और वेजेस। ठीक है, एक बार ये भी देख के जरूर जाना, क्योंकि हो सकता है एक ही क्वेश्चन देते हुए टीचर पक गया हो कि भाई एक ही क्वेश्चन बार बार दिया जा रहा है, तो हो सकता है इस तरह क्वेश्चन भी वो दे दे, क्योंकि आपको सिंपल सा पता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में माइनर के पेपर आए हैं, वो जो आया हुआ है पैटर्न, वैसे तो मुझे लगता है पैटर्न सेम रहेगा जो आपका मेजर वाला पैटर्न है। पैटर्न आपका 2 टाइप के पैटर्न चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। 2 टाइप के पैटर्न ये है कि एक तो आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर दिखेगा। पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि 5 हैं, फिर आपके 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको 2 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 2-3 आते हैं। और आखिरी होते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 करने होते हैं और आपको 5 मिलते हैं, 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 में से कोई 3 करने होते हैं। ये पैटर्न आपका नॉर्मल जो आप करते हो सबका पैटर्न यही है। पर लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज आया है। किसमें? माइनर में। पर लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, पर लेकिन फिर भी आप सोच के चलिए कि पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि आपके कितने क्वेश्चन दे दिए जाए, 10 क्वेश्चन दे दिए जाए, 15 मार्क्स के सीधा 10 क्वेश्चन दे दिए जाए, और आपसे कह दिया जाए क्या कि कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। क्या
कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन दिए जाए। वैसे चांसेस कम है इस पैटर्न के, ठीक है, ऐसा होगा तो नहीं, इस पैटर्न की चांसेस ज़्यादा है, पर लेकिन फिर भी हो सकता है। तो एक बार को थोड़ा सा इस टाइप से भी पढ़ के जाना। कभी बच्चा सोचे कि 3 क्वेश्चन ही लॉन्ग करने में, तो इनमें से कोई ना कोई सा 3 तो मिल ही जाएंगे, तो फिर भी इस हिसाब से पढ़ के जाना कि अगर पैटर्न चेंज आया, वैसे मुझे लगता नहीं आएगा, पर लेकिन फिर भी एक बार को सेफली चलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन्स हैं। अब देखो, हमने लास्ट ईयर में क्वेश्चन में देखा था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सीधे पहला क्वेश्चन आ गया इंडिफरेंस का, दूसरा क्वेश्चन आ गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, तीसरा क्वेश्चन आ गया कोई वेजिस का या फिर रेंट का, और चौथा क्वेश्चन हो गया। और 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, शॉर्ट नोट दे रखे थे कि 5वां क्वेश्चन बनाया कि 5वें क्वेश्चन में क्या कह दिया कि शॉर्ट नोट लिखो, 3-4 पॉइंट दे दिए, एक दे दिया, दूसरा दे दिया और तीसरा दे दिया, 3 कुछ नाम दे दिए और क्या दिया, शॉर्ट नोट। अब तो मतलब कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं ये मैंने थोड़े लॉन्ग के टाइप से दिए हैं, शॉर्ट में तो आ ही सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर देख ही लेना। अब कौन कौन से जैसे गुड्स पूछे जा सकते हैं, गुड्स जैसे गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ये गुड्स पूछे जा सकते हैं। कॉस्ट पूछी जा सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। और मैंने ये सारी चीज़ें मैंने ना क्लास में बताई हुई है, ठीक है। आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले, यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस पता नहीं अब पब्लिक है नहीं है, ठीक है, काफ़ी वीडियोस को हमने अनपब्लिक कर दिया था। तो आप ये बात मैंने आपको कॉलेज में पढ़ाई हुई है सारी चीज़ें, तो आपको जितने बच्चे भी आते थे तो उन्हें पता होगा ये सारी चीज़ें। जैसे कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस मैंने लॉन्ग में नहीं लिखा, शॉर्ट में ही लिखा, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग में पूछा नहीं जाता, पर हो सकता है कभी कभार पूछा भी जाए। तो मैंने आपको कॉलेज में भी और आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है कि लॉन्ग में कैसे लिखा जाता है ये, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड तो हर किसी को पता है, और लॉ ऑफ सप्लाई भी पता होगा, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई लॉन्ग में बहुत कम आता है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में रख दिया। एक डंपिंग होती है, डंपिंग भी पूछी जा सकती है, कई बार पूछी गई है। एमए जो होती है, मतलब कि आपकी जो पीजी होती है, मास्टर में ज़्यादातर पूछा जाता है डंपिंग, तो आप फिर भी एक बार डंपिंग जरूर पढ़ के जाना। डंपिंग वही होता है कि देश से बाहर जाना, हमारा कोई भी जो हमारे साधन है या रिसोर्सेज है उसको देश से बाहर जाने की बात होती है। उसके बाद आता है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, आपको पता ही है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। पब्लिक जो सबके लिए होते हैं और प्राइवेट जो आपके पर्सनल यूजेस के लिए, ठीक है। एक इकोनॉमिकल रेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है इकोनॉमिकल रेंट क्या होता है, मतलब कि एक नॉर्मल रेंट और इकोनॉमिकल रेंट में क्या डिफरेंस है, तो वो सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन लिया है मैंने जो लॉन्ग के हिसाब से भी बन सकते हैं। लॉन्ग में आपको दे दिया कि एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताओ, या फिर कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताओ, हैं 2 पॉइंट में भी चल सकता है कि अगर कंज्यूमर सरप्लस ऐड करेंगे, या डंपिंग बताओ, या फिर गुड्स बताओ, ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके दिए जा सकते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से आपके ये शॉर्ट रखे हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक बार पढ़ेंगे। और मैं एक सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब कि आपको क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उससे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये ही आएगा, ठीक है। आप अच्छे से सारा कुछ पढ़ के जाना, ठीक है, मतलब कि आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उस हिसाब से। ये तो मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं कि हाँ जो आ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। और उनमें से कुछ अगर मैं लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बस मेरे ख्याल से बस लास्ट में देख के जा रहे होंगे कि बस देख लेते हैं कि कौन कौन सा। तो एक क्वेश्चन जो मैं 100% चांसेस है इसका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली या मोनोपोली जरूर आ सकता है, मतलब ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है, ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व अक्सर आता है, या तो इंडिफरेंस कर्व या यूटिलिटी। या फिर एक क्वेश्चन और होता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इन दोनों में से भी कोई सा एक क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। और आपका क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी अक्सर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, अक्सर ही मिल जाता है। और इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पूछ लिया जाता है। और आपका रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बता दिए जो ज़्यादातर रिपीटेड वाले होते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही एक बार देख लेना, ठीक है। जिन बच्चों ने भी अगर कुछ चीज़ें रह गई है और वो एंड में रिवाइज करना चाहते हैं तो इस हिसाब से वो लास्ट में एक बार इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए शायद इतना ही रहेगा बस। अब आप अच्छे से पढ़ लेना। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ
ये क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये कोई ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे या यही इंपॉर्टेंट है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सिलेबस से, पर लेकिन हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना सभी के सभी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको भेजी हुई है ग्रुप में, सारे की सारी चीज़ें भेजी हुई हैं मैंने, और कुछ भी अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना भाई, कल कोई तुम्हारा पेपर है। ठीक है, शायद शाम तक ये वीडियो तुम्हें मिल ही जाएगी। चलिए हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।